स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक। आज हम करेंगे आपके पास नेक्स्ट फाइलम के बारे में, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका नाम आर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा क्योंकि आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेज। ठीक है, तो इसके पास क्या होते हैं, आपके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ज्वाइंटेड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ठीक है, और जो आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। So it is largest phylum of animal kingdom. ठीक है, अब यहाँ पे भी हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सिमिट सॉरी पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे जो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेकंड पॉइंट है हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, टू विद इन टू। ठीक है, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, ट्यूब विद इन ट्यूब, या फिर क्या बोल सकते हैं हम सिंपल इसको, कंप्लीट। थर्ड है हमारे पास सिमेट्री। ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी रहेगी आपके पास, बाइलेटरल। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर। तो इसके पास 3 जर्मिनल लेयर हैं, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, फिफ्थ में बात करती हूँ आपके पास सिलोम की। ठीक है, तो इसके पास सिलोम प्रेजेंट होती है, तो इन एनिमल्स को क्या बोल देंगे हम, इनको हम बोल देंगे सिलोमेट्स। ठीक है, और साथ में जो इनके पास सिलोम होगी वो कैसी होगी, साइजोसिलोम होगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। हम बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कैसी रहेगी, जर्मिनल लेयर कैसी रहेगी। ठीक है, और जो सिलोम रहेगा, सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी, वो कैसी रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट आपके पास क्लासेस की। ठीक है, देखो मेनली जो जर्नल करेक्टर हैं उसमें से हम कुछ करेक्टर की बात कर लेते हैं जो इसमें होते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट में लिख रही हूँ आपके पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स रहेंगे। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो सकता है, गिल प्रेजेंट हो सकते हैं, बुक गिल प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन में ट्रैकिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और बुक लंग प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए आपके पास क्या आ गया, अब स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, या तो गिल होंगे, बुक गिल होंगे। बुक गिल जस्ट गिल की तरह होते हैं, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है जो आपको जो पेजेस होते हैं बुक के उनकी तरह अपीयर होता है। ठीक है, ऐसे, तो उसको क्या बोल देते हैं, बुक गिल बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ही आपके पास बुक लंग है और ट्रैकिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की,
ठीक है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है यहाँ पे मालफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है। और रिप्रोडक्शन में, जर्नल पॉइंट्स में रिप्रोडक्शन है, उसमें यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है वो मेजोरिटी में इंटरनल होती है, बट सम केसेस में एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है। जनरल कैसे रहती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहेगी। ठीक है। और कैसे होंगे ये होते हैं जनरली ओविपेरेस। ठीक है। तो ये इनका क्या रहेगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा, जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास क्लासिफिकेशन की। तो जो मेरे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो फर्दर डिवाइडेड है आपके पास। ठीक है। फर्स्ट है क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है। जिसमें आपके पास एग्जांपल आते हैं, लोबस्टर हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास लोबस्टर है। ठीक है। सेकंड क्लास है इनके पास जिसको हम बोलते हैं चिलोपोडा। ठीक है। जिसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, सेंटीपीड भी बोल देते हैं। ठीक है। ये आपने देखा भी होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपके पास, ये जो आपके पास अपेंडेजेस होते हैं वो फ्यू होते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है। और वैसे ही आपके पास नेक्स्ट क्लास होती है डिप्लोपोडा, थर्ड क्लास। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। डिप्लोपोडा में आपके पास आते हैं मिलीपीड। ठीक है। आपके पास मिलीपीड का एग्जांपल है। उसके बाद आती है आपके पास क्लास इंसेक्टा, जिसमें जितने भी आपके पास टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम किस में आते हैं आपके पास, क्लास इंसेक्टा। ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है आपके पास, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। और इसमें से भी जो लार्जेस्ट क्लास है वो कौन सी है, क्लास इंसेक्टा। ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्लास आर्किनिडा, जिसमें हमारे पास स्पाइडर्स आते हैं, टीक आती है, माइट्स आती है। और लास्ट में है क्लास मिरोस्टोमेटा। ठीक है। जिसमें सिर्फ 3 ही जनरा आते हैं आपके पास। और ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है। हॉर्सशू क्रैब का जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, हॉर्सशू क्रैब का। ठीक है। और ये जो आपके पास हॉर्सशू क्रैब है इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। किसको बोलते हैं मैम लिविंग फॉसिल? इस जो आपके पास ल्यूमिनस, या फिर इसको कॉमनली बोला जाता है किंग हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब। ठीक है। क्योंकि ये है अराउंड आपके पास जो 90 100 मिलियन ईयर्स इसने क्या किया था, सरवाइव किया था। इसीलिए लिविंग था इतने टाइम तक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें से जो हम मेन पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, जिसके हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉकरोच के बारे में। ठीक है। कितना क्लियर है आप सबको? यस मैम। मैम क्लासेस रिपीट कर दो विद एग्जांपल। फर्स्ट क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है। ये आपके पास एक्वेटिक रहती है। ठीक है। पानी में रहती है। उसमें आपके पास एग्जांपल है, लोबस्टर हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया। सेकंड क्लास है आपके पास चिलोपोडा। ठीक है। जिसमें आते हैं आपके पास सेंटीपीड्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड क्लास है, वो है आपके पास डिप्लोपोडा, जिसमें कौन आता है, जिसमें आते हैं आपके पास मिलीपीड। ठीक है। जैसे आपके पास जूलस का एग्जांपल है, जूलस भी आपके पास क्या है, मिलीपीड है। ऐसे दिख रहा है आपको, ये जो
ये क्या है, जूलस। उसके बाद आपके पास क्लास इंसेक्टा, ठीक है। तो आपके पास क्लास इंसेक्टा क्या है, लार्जेस्ट क्लास है, जिसमें आपके पास हाउस फ्लाई आ जाती है, मॉस्किटो आ जाता है, कॉकरोच, सारे जो आप देखते हो मैक्सिमम किस में आ जाते हैं, क्लास इंसेक्टा में आ जाते हैं। उसके बाद है आपके पास क्लास आर्किनिडा, जिसमें आपके पास स्पाइडर, टीक और माइट्स आते हैं। और लास्ट में है क्लास मिरोस्टोमेटा, ठीक है। मिरोस्टोमेटा में ओनली 3 ही जनरा है, और जो 3 जनरा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, हॉर्सशू, जिसको हम क्या बोल देते हैं, किंग क्रैब बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इसके बारे में ये याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, ल्यूमिलस। कॉमन नेम क्या है इसका, किंग हॉर्सशू क्रैब। क्लियर है आपको, यस मैम। ठीक है। अब हम मेनली आपके पास बात करते हैं कॉकरोच की। ठीक है, तो जो आपके पास कॉकरोच है, पहले मैं बात करती हूँ इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में बेसिकली अगर मैं बात करूँ साइज की, तो कॉकरोच सबने देखा है, आपको पता है, अराउंड होता है वो 34 टू 53 मिलीमीटर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कलर की, तो होता है आपके पास ब्लैक ब्राउनिश कलर, ठीक है। बट इन ट्रॉपिकल रीजन्स ये आपको डिफरेंट कलर्स का मिल सकता है, ठीक है। येलो कलर का भी मिल सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपके पास बेसिकली जो आपके पास मेन क्लासिफिकेशन है कॉकरोच की, ठीक है। तो आपको पता है जो कॉकरोच है वो किस कौन से किंगडम से, अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो वो यहाँ पे मैं आपको कॉकरोच की एनाटॉमी भी मैं यही करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, कौन से किंगडम, आपको पता है किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा, उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर ब्लैटोडिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फैमिली, फैमिली प्लेटोडियाई, और इसकी जीनस है आपके पास पेरिप्लैनेटा, और स्पीसीज है अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ इसकी बॉडी की, तो बेसिकली जो इसकी बॉडी है वो क्या करती है, उसमें प्रेजेंट होता है मेटामेरिज्म, ठीक है। मतलब जो बॉडी होगी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी, ठीक है। तो बॉडी बेसिकली डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में। फर्स्ट है हेड, सेकंड है थोरैक्स, और थर्ड है एब्डोमेन, ठीक है। और बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, बॉडी में प्रेजेंट होती है सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। और जो आपके पास देखो, जो हमने
एनालिडा में पढ़ा, ठीक है। एनालिडा में जो सेगमेंटेशन होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होती है, बट इसमें क्या रहेगी, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन रहेगी ओनली, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपने कॉकरोच देखा होगा, तो कॉकरोच के बाहर क्या होता है, जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको रफ बना के दिखाऊं, ठीक है। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो ऐसे हार्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो आपके पास बना होता है हार्ड काइटेनियस प्लेट से। इसके पास क्या होती है, हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। जिसमें से जो अपर वाली साइड है, ठीक है, डोर्सल साइड है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूं 3D में तो क्या है, ये ऐसे बॉक्स की तरह है, पूरी इसकी बॉडी कवर हुई, ठीक है। यहाँ से भी कवर है पूरी, ठीक है, यहाँ से आगे से भी कवर है और पीछे से भी कवर है, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्गाइट्स, ठीक है। जो ऊपर वाली डोर्सल साइड पे जो काइटिन की प्लेट है उसको बोलते हैं टर्गाइट या टर्गम, और नीचे वाले को बोलते हैं स्टर्नाइट, ठीक है। और ये जो साइड्स की प्लेट्स होती हैं इनको बोला जाता है प्लूरा, ठीक है। और ये आपके पास अटैच होती हैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोल देते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इसको बोल देते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है सबको? तो बेसिकली जो आपके पास आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है वो टर्गाइट्स को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। सिंपल हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूरे को टर्गाइट्स बोल सकते हैं, और ये क्या कर रही है, इनको जोड़ने का काम कर रही है। इतना क्लियर है? से यस और नो? यस मैम। ठीक है। सिंपली मैंने क्या बोला, जो आपके पास कॉकरोच है, आपने कॉकरोच देखा होगा, तो आप जो उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी हार्ड है, ठीक है। तो किसका बना है वो, काइटिन का बना है, ठीक है। अब उसमें जो क्या है, बेसिकली अगर आप उसको बॉक्स की तरह इमेजिन करो, अब उसकी बॉडी में क्या होगा, आगे वाले साइड पे, पीछे वाली साइड पे, ऊपर और नीचे, ठीक है। चारों साइड्स पे क्या है आपके पास, कवरिंग है। ऊपर वाली को हमने क्या बोल दिया, टर्गाइड बोल दिया, नीचे वाली को स्टर्नाइट, और साइड वाली को क्या बोल दिया, प्लूरा बोल दिया, ठीक है। और ये जो आपके पास प्लेट्स हैं वो किससे अटैच हैं, वो एक और मेम्ब्रेन से अटैच हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। अब जो आपके पास कॉकरोच होते हैं, अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली कहाँ पे रहते हैं वो, अगर हैबिट की बात करें तो डैम्प एरिया में, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, आपके किचन में मिलेंगे, ठीक है, सिंक के पास मिलेंगे। तो जहां पे आपके पास ऑर्गेनिक मैटर होगा, डैम्प प्लेस होगा, वहां पे क्या करते हैं, कॉकरोच सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, ये नॉकटर्नल होते हैं, ठीक है, और ओमनिवोरस होते हैं, मीन्स खाना भी खा लेंगे और इंसेक्ट्स को भी खा लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अब हेड की, ठीक है, मैंने क्या बोला, बॉडी डिवाइडेड होती है थ्री रीजन्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी के फर्स्ट पार्ट की, दैट इज हेड, ठीक है। तो इसका जो हेड होता है वो होता है हाइपोग्नेथस, ठीक है। हाइपोग्नेथस का मतलब क्या हुआ, बेंड इनवर्ड, नीचे की साइड को बेंड होगा, ठीक है, बेंड इनवर्ड, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हेड कैसा होगा, ट्राइएंगुलर इन शेप, ठीक है। और फॉर्म्ड होता है बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, फॉर्म्ड बाय
fusion of 6 segment. ठीक है, बॉडी आपको पता है कैसी होती है, नैरो होती है, इलोंगेटेड होती है और सिमेट्रिक कैसी होती है, बायलेटरल होती है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। ठीक है, देखो ये हमारे पास कॉकरोच का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसके हेड है और हेड के पास क्या होता है, इसके पास सेंसरी ऑर्गन जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना, वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, इसके पास कंपाउंड आईज होती है। ठीक है, और जो आपके पास आईज हैं, ईच आई में अराउंड 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिनको हम बोल देते हैं ओमेटिडियम। ठीक है, अब ये जो आपके पास ओमेटिडियम होते हैं वो किसके लिए हेल्प करते हैं, उनकी क्या होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी, और लो रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, तो कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी लाइट आ रही है तो ये क्या हो जाएंगे, इनको पता लग जाएगा। ठीक है, बट रेजोल्यूशन, पिक्चर जो बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी। तो इनकी क्या होती है, लो रेजोल्यूशन होती है, बट सेंसिटिविटी कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, और एक जो आपके पास कंपाउंड आई होती है उसमें कितने होते हैं, 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, ओमेटिडियम या ओमेटिडिया बोल देते हैं। ठीक है, तो हेड में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो देखो ये इसके क्या है, माउथ पार्ट्स है। ठीक है, तो माउथ पार्ट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ पार्ट में प्रेजेंट होता है लेब्रम, जिसको बोलते हैं अपर लिप। ठीक है, लेबियम, जिसको बोलते हैं लोअर लिप। ठीक है, दो इसके पास मैक्सिले प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट मैक्सिला। ठीक है, और दो इसके पास मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रेजेंट होती है हाइपोफेरिंक्स, जो किसकी तरह काम करती है, टंग की तरह काम करती है। ठीक है, इसके पास लेब्रम, जिसको हमने क्या बोला, अपर लिप, इसको और क्या बोल देते हैं, अपर लिप। ठीक है, लेबियम को बोला जाता है लोअर लिप। ठीक है, और हाइपोफेरिंक्स को बोल देते हैं टंग। ठीक है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोल दिया, हाइपोफेरिंक्स बोल दिया। ठीक है, अगर मैं माउथ की बात करूं यहाँ पे, तो बेसिकली जो माउथ होगा वो कैसे टाइप होगा, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप होगा। यहाँ पे जो माउथ पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, च्यूइंग एंड बाइटिंग। कितना क्लियर है सबको। ये मैम मैक्सिला और मैंडिबल के फंक्शन बताना जरा। ठीक है, जो आपके पास पेयर ऑफ मैक्सिले एंड मैंडिबल है, वो बेसिकली क्या करते हैं, एक तो ये बेसिकली सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ फूड में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिले और मैंडिबल्स आपके पास ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बट मेन जो इनका प्राइमरी फंक्शन रहता है वो कैसा रहता है, वो सेंसरी फंक्शन रहता है इनका। ठीक है, टाइप एंड, हाँ, टाइप ऑफ फूड और टेस्ट ऑफ फूड को ये डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो माउथ पार्ट है वो कैसा है, च्यूइंग एंड बाइटिंग है।
इतना क्लियर है? उसके बाद मैं बात करती हूँ बॉडी के सेकंड पोर्शन की, वो है थोरैक्स। ठीक है, तो जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी हमने क्या बोला, 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो जो थोरैक्स होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मान लो ये थोरैक्स है। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। आगे वाले को हम बोल देते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाले को मेसो और लास्ट वाले को मेटा। ठीक है, तो थोरैक्स डिवाइडेड होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब देखो जो इसका ईच पोर्शन है, ठीक है, ईच थोरैक्स के पास क्या हो गया, ऐसे लेग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो कितने होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट ऑन ईच थोरैक्स। सो सिंपली मैं क्या लिख सकती हूँ, ईच थोरैक्स bears a pair of leg। ठीक है, तो जो आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कॉकरोच में आपके पास 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी, 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होगी। और कैसे लेग्स होंगी, जॉइंटेड लेग्स होंगी। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ऑन ईच थोरैक्स। ठीक है, हर थोरैक्स का जो पार्ट है वहां पे क्या होगी, लेग प्रेजेंट होगी। क्लियर है, तो कितनी लेग्स होगी, 3 पेयर। ठीक है, अब देखो इनको क्या बोला जाता है, इनको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इनकी अपेंडेजेस कैसी होती हैं, ज्वाइंटेड होती हैं। ये देखो मैं अपेंडेजेस का स्ट्रक्चर लाई हूँ। ठीक है, तो पहले इनके पास क्या होती है, कॉक्सा होती है। ठीक है, ये कॉक्सा है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ज्वाइंट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट प्रेजेंट है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ट्रोकेंटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ये जो लॉन्ग बोन है इसको हमने क्या बोल दिया है, ये वाली बोन को, ये इसकी फीमर है। ठीक है, और इसके बाद फिर से क्या है, फिर से यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक यहाँ पे जॉइंट है, एक यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये ऐसे जो टार्सस होंगे वो ऐसे होंगे ज्वाइंटेड। ठीक है, और ये वाला रीजन है, इसको हमने बोला टीपिया। ठीक है, इसीलिए जो आपके पास आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। क्लियर है, तो इसकी जो लेग होती है उसमें बेसिकली फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉक्सा, फिर आता है ट्रोकेंटर, फिर आता है फीमर, और ये आपके पास टिबिया, और इसको बोलते हैं टार्सस। क्लियर है, और जो टार्सस बने होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं, उनको हम बोल देते हैं टार्सोमियर्स। ठीक है, और दूसरा जो थोरैक्स रीजन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं विंग्स। ठीक है, एक जो थोरैक्स है उसमें क्या प्रेजेंट होंगी, उसमें लेग्स प्रेजेंट होंगी। हर जो रीजन है, जैसे मान लो, ठीक है, ये क्या है, प्रोथोरैक्स है। ठीक है, ये कौन सा है, ये मेसोथोरैक्स है। और ये है मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब देखो जो आपके पास मीजो और मेटाथोरैक्स हैं, ठीक है, इन दोनों पे प्रेजेंट होते हैं विंग्स। ठीक है, जो आपके पास एक विंग कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक विंग प्रेजेंट होगा मेसोथोरैक्स पे, और एक पेयर ऑफ विंग कहाँ प्रेजेंट होगा, मेटाथोरैक्स पे। ठीक है, तो विंग्स कहाँ पे होते हैं, मेसोथोरैक्स पे होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, मेटाथोरैक्स पे होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑन मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो विंग्स कितने होते हैं, 2 पेयर। ठीक है, कौन कौन से,
मीजोथोरैक्स और एक होता है मेटाथोरैक्स। ठीक है, जो आपके पास मीजोथोरैक्स विंग होता है वो कैसा होता है, वो लेदरी होता है। ठीक है, और लार्ज होता है, लेदरी होता है और हैवी होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन करेगा इसका प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करेगा ये, प्रोटेक्शन ऑफ अ मेटाथोरैक्स। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं मेटाथोरैक्स को और क्या बोल सकते हैं हम, हाइंड विंग। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं हम, फोर विंग। ठीक है, जो आपके पास मेसोथोरैक्स है उसके अनदर नेम भी है आपके पास, अनदर नेम ऑफ मेसोथोरैक्स। जो आपके पास मेसोथोरैक्स है इसको और बोला जाता है एलाइट्रा, और दूसरा इसको बोला जाता है टैगमीना। ठीक है, तो टैगमीना और टर्गाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, टर्गाइट क्या है आपके पास, एक्सोस्केलेटन की प्लेट है। ठीक है, जो काइटेनियस प्लेट है। ठीक है, और जो आपके पास टैगमीना है वो क्या है, इसका फोर विंग है। क्लियर है, और जो इसका मेटाथोरैक्स पे जो विंग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको कॉमनली बोला जाता है हाइंड विंग। ठीक है, और ये जो हाइंड विंग है वो बेसिकली कैसा होता है, वो होता है मेम्ब्रेनस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और बेसिकली ये किसमें हेल्प करता है, फ्लाइटिंग। ठीक है, तो उड़ने में कौन हेल्प करता है, जो आपके पास हाइंड विंग है वो उड़ने में हेल्प करता है, और जो फोर विंग है वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। किसकी प्रोटेक्शन करना, हाइंड विंग की प्रोटेक्शन करना। इतनी बात क्लियर है आपको। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एब्डोमेन की। ठीक है, हमने क्या बोला, बॉडी डिवाइडेड। हाँ जी, जो मेसोथोरैक्स विंग्स हैं दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द हिंड विंग्स। नो नो नो, मेटाथोरैक्स विंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द मेसोथोरैक्स, hind wing are protected by the forewing. Okay, and mesothorax wings they protect the metathorax. हाँ जी, यही बोल रहे हैं हम कि जो आपके पास मेसोथोरैक्स विंग्स हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, मोटाथोरैक्स को। ठीक है, मेटाथोरैक्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेसोथोरैक्स विंग्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, लेदरी होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और जो मेटाथोरैक्स विंग्स होते हैं वो बेसिकली स्मॉल होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। हाँ जी, ओके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास एब्डोमेन की। ठीक है, तो जो एब्डोमेन होता है वो होता है 10 सेगमेंटेड। ठीक है, एब्डोमेन में कितने प्रेजेंट होते हैं, 10 सेगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके पास, इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अब इसकी एनाटॉमी भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट मैं बात करूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ये जस्ट मैंने किसका ओवरव्यू दिया, ये आपको मॉर्फोलॉजी का बताया कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसी होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है, और देखो अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिवाइडेड होता है थ्री रीजन्स में। यहीं पे बता देती हूँ, फोरगेट, मिडगट और हाइंड गट। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका माउथ होता है, ठीक है, माउथ कहाँ पे ओपन करेगा, यहाँ पे जो माउथ होगा, माउथ कैसा है, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माउथ है वो ओपन कहाँ पे करेगा, वो ओपन करेगा फेरिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माउथ, माउथ ओपन कहाँ पे कर रहा है, फेरिंग्स में। ठीक है, अब फेरिंग्स से
कहाँ पे ओपन करेगा वो? एसोफेगस में, ठीक है। और एसोफेगस से कहाँ पे? क्रॉप में, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्रॉप है, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रॉप, ठीक है, ये बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका काम क्या करता है? स्टोरिंग फूड, ठीक है, स्टोर करता है फूड को, ठीक है। कौन करता है स्टोर फूड को? क्रॉप करता है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो कैसा है? सैक लाइक है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला, इसको बोला जाता है गीजार्ड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्रॉप के बाद क्या आएगा? गीजार्ड, ठीक है। और इसको और क्या बोला जाता है? इसको और बोला जाता है प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। अब जो आपके पास गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस है, उसमें बेसिकली क्या होता है? आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। इसमें जो आउटर साइड है, ठीक है, आउटर साइड में प्रेजेंट होती हैं थिक सर्कुलर मसल्स, ठीक, सर्कुलर मसल, ठीक है। और जो इसकी इनर साइड है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती हैं ऐसे 6 काइटिनस प्लेट्स, ऐसे, ठीक है। इनर साइड से प्रेजेंट होंगी 6 काइटिनस प्लेट्स, जिनका फंक्शन क्या करेगा? वो हेल्प करेंगी ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं जो आपके पास गिजर्ड है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आपके पास क्या होगी? फोरगट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? मिडगट है, ये वाली जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? मिडगट है। ये ऊपर वाली कैसी है? इसको हमने क्या बोले? फोरगट। ये क्या है? मिडगट। अब देखो जो आपके पास फोरगट और मिडगट है, उसका जो जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सीके, ठीक है, जो बेसिकली गैस्ट्रिक जूसेस की तरह, जो रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस है वो इनके थ्रू होता है, ठीक है। तो जो हिपैटिक सीके होते हैं वो कितने नंबर होते हैं? 6 to 18 नंबर। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। इतना क्लियर है? How much number? 6 to 8? हाँ, 6 to 8। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एट द जंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं? हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। अब आपको नाम से पता लग रहा है तो क्या रिलीज करेंगे? ये गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो इनको क्या बोल देते हैं? और गैस्ट्रिक सीके भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है मिडगट, ठीक है। जो आपके पास मिडगट है, वहां पे बेसिकली क्या होती है? वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और जो मिडगट है, और जो वो किस में ओपन होगी? यहाँ पे अब हाइंडगट में ओपन होगी। और मिडगट और हाइंडगट पे का जो जंक्शन है, वहां पे प्रेजेंट होती है बेसिकली मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। क्लियर है? तो ये जो आपको ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, ये क्या है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो बेसिकली कितने नंबर की होती हैं? ये होती हैं आपके पास 100 to 115 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स नंबर कितना रहेगा? 100 to 150, ठीक है। और बेसिकली किसकी तरह काम करती हैं? ये ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की तरफ काम करती हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ये मिडगट में मैम एब्जॉर्प्शन होती है फूड की? हाँ जी, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जंक्शन ऑफ
मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, और उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे बेसिकली जो हाइंड गट का पार्ट बना रही है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम, जो बेसिकली आपके पास जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करने में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, इसको बाहर निकालने में। ठीक है, इसके इनके थ्रू क्या हो जाएगा, ये एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास प्रोवेंट्रिकुलस है, उसमें उसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाएगा, प्रोवेंट्रिकुलस के बाद फूड आपके पास कहाँ जाएगा, मिडगट। ठीक है, तो प्रोवेंट्रिकुलस से लेके, मतलब माउथ से लेके प्रोवेंट्रिकुलस तक क्या बनेंगे आपके पास, फोरगट। क्लियर है? मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो डिवाइडेड है 3 रीजन्स में, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, अब जो आपके पास फोरगट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, माउथ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक, गिजार्ड तक। ठीक है, और गिजार्ड को क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। उसके बाद क्या आ जाएगी, मिडगट। ठीक है, और एट द जंक्शन, जो इन दोनों का जंक्शन है, ठीक है, ठीक है, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, वहां पे प्रेजेंट होंगे हिपैटिक सूके। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास मिडगट और हाइंडगट है, ठीक है, तो बेसिकली मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन है, जहाँ पे ये दोनों मिल रही है, ठीक है, मतलब जो हाइंड मिडगट है वो कहाँ पे ओपन हो रही है, हाइंडगट में, तो इन दोनों का जो जंक्शन है वहां पे आपके पास प्रेजेंट क्या होती है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये किसकी तरह काम करते हैं, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की तरह। जो हीमोसिलोम हो गई, जो बॉडी कैविटी होगी, उसमें से क्या करेंगे, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 100 to 115 नंबर। ठीक है, ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, और कैसे, किस कलर की होती हैं, येलो कलर की होती हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, और हाइंडगट में क्या आएगा आपके पास, हाइंडगट में 3 रीजन आते हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आएगा, एनएस। इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, किसकी क्लास है, इनके पास है ना। ठीक, इसको हम कल करते हैं। आई होप जितना हमने किया है उतना क्लियर होगा आपको। यस मैम। क्लियर है आपको? ठीक है, Yes, ma'am. कल हम करेंगे, हाँ जी, कल हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम, इसके बाद एक आपके पास करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो हम आर्थ्रोपोडा में बेसिकली जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो इन दोनों के बारे में ही करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ये मैम एक क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार, लार्जेस्ट नहीं पूछ के ना सेकंड लार्जेस्ट पूछते हैं किंगडम ना, सो दैट इज फर्स्ट वन इज ये आर्थ्रोपोडा एंड द फर्स्ट ये सेकंड सेकंड मोलस्का। हाँ जी, मोलस्का। कई बार वो फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछते हैं, मोलस्का। ओके। हाँ जी, हाँ जी। अभी जब उसको पढ़ाएंगे तब स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट लाइन ही ये होती है कि जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है आपके पास, फाइलम मोलस्का, और जो फर्स्ट है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ओके मैम। और इसमें से आपके पास जो क्लास
इंसेक्टा है उसमें से सिर्फ कॉकरोच की एनाटॉमी से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और किसी के एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं आते, तो सिर्फ हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे मलेरिया वाला, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे उसमें से वेक्टर में भी आ जाएगा और डिजीजेस में भी आ जाएगा, तो मैं एक ही बार करवाऊंगी इसको, ठीक है। ठीक तो मैं कंप्लीट लाइफ साइकिल में यहीं पे करवा दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपको एनाटॉमी में भी आएगा, तो मैंने एनाटॉमी यहीं पे डिटेल में करवा दिया आपको, ओके ठीक है। ओके तो मैम। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम कल करते हैं।